साहेब ने, कोई कहे योग आधीना, कोई कहे जब तपव्रत की ना, कोई नेम आचार बताए, कोई कर्म कोई पुण्य लखाए, सबसे हार मान में बैठा, यह जग आए काल का डेठा। वह साहब धर्मदास जी से कह रहे हैं, धर्मदास मैं तुम्हें क्या बताऊं, विविध प्रकार से ये जीव संसार में उलझा हुआ है, सत्य भक्ति में ना ही लागा, ऐसा है ये जीव अभागा। अब यहाँ धर्मदास जी एक प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा अच्छा यूनिक सवाल है। सोई ज्ञान में क्या समझाई, कह रहे हैं हे परम पुरुष मुझे वही ज्ञान बतलाओ, जाते जरा मरण बीज नशाई, जिससे जन्म और मृत्यु का बीज नाश हो जाए। अब साहब एक शब्द कह रहे हैं, बड़े अच्छे यूनिक सवाल धर्मदास जी ने साहब से पूछे हैं। सत्य शब्द, अब करो प्रकाशा, पाए हंसा लोक निवासा। मैंने एक बात कई बार बोली है कि साहब एक नॉर्मल शख्सियत नहीं है, संतत्व की धारा का सृजन ही सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हुआ है। अब धर्मदास को कह रहे एक सत्य शब्द बता रहा हूं, सुन धर्मदास हंसपति राया, हंसन कारण पुरुष की दया। बोला मैं आत्माओं को इस संसार सागर से छुड़ाने के लिए परम पुरुष की कहने से आया हूं। सत्य शब्द अब करो प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवासा। कह रहे हैं मैं तुम्हें एक यथार्थ शब्द कह रहा हूं जिससे ये हंस आत्मा लोक में निवास करेगी, वहां जाएगी। एक बात और सुने, सुरत जात नहीं लागत बारा। उदाहरण कह रहे हैं ध्यान जाने में समय नहीं लगेगा। आप कहीं दूर हैं, अपना ध्यान घर में बैठाओ, देखो चुटकी में पहुंच गया। उस दिन भी मैंने कहा था ध्यान सुरती एक बॉडी है, जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है उसी सुरती के नकल पर यह शरीर बनाया है। इसका उल्लेख तो शास्त्रों में भी आ रहा है। आपके पास आंतरिक हाथ है, आपके पास आंतरिक आंख है, आपके पास आंतरिक पैर है, आपके पास आंतरिक जबान है, आपके पास आंतरिक हाथ है। ये आंतरिक हाथ कैसे है? वंडरफुल है, ये स्थूल नहीं। इसका उल्लेख तो सभी धर्मशास्त्रों में है। साहब भी कह रहे पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, तहां नैन बिन बूझ है बैन बिन बोलना। अर्थात ऐसा शरीर हर एक के पास है। यही उल्लेख तो वासुदेव कृष्ण जी ने भी किया। आत्मा की आंखें नहीं सभी दिशा में देख सकती है। विचार तो कीजिए ना इस पर, कौन सा ऐसा एलिमेंट है फिर? पांव नहीं है, सभी दिशाओं से चल सकती है। आत्मा में स्थूल मुंह नहीं है, पर सभी दिशाओं से बोल सकती है। सुरत जात नहीं लागत बारा। अगर साहब के पूरे साहित्य को आप मंथन करेंगे तो निचोड़ में एक बात आ जाएगी, सुरती। जो कुछ है वो सुरती है। बस सूरत से देख सकी वह देश। ये सुरती दुनिया में फंसी हुई है, ये जानकर निरंजन ने फंसाई है। इसलिए आप बस इस दुनिया में उलझे। सत्य शब्द अब करो प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवासा। कह रहे हैं मैं सत्य शब्द बोल रहा हूं जिससे ये आत्मा उस लोक में पहुंचे। उग्र ज्ञान है मथा निनारा, सूक्ष्म वेद सो पुरुष संचार। ये सूक्ष्म वेद है। दो वेद है, परसम वेद और सूक्ष्म वेद। परसम वेद वो है, 4 वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व। सूक्ष्म वेद हर एक के अंदर हैं। गुरु
ज्ञान कैसे देता है, उसको जागरूक कर लेता है। आप एक अनुभव कर सकते हैं, नाम के बाद आपको उचित अनुचित, पाप पुण्य, कृता अकृत सब समझ में आ रहा है। अंदर से वो आपको पूरे सिग्नल मिल रहे। ये ज्ञान देता है गुरु। गुरु ज्ञान पोथी से नहीं देता है, और ज्ञान आपको देता है वो चीज़ आपके अंदर प्रकट कर देता है। जैसे कमरे में रोशनी कर दी तो सब चीज़ दिखती है। और जीव हृदय तम मोह विषय की, जीव के हृदय में अहंकार और तम रूपी मोह है, इसलिए आत्मा और शरीर का बंधन नहीं दिख रहा है। पर जब गुरु ज्ञान देता है तो सब दिखता है। तब क्या दिखता है? मन कैसे पकड़ा हुआ है, मन कैसे काम करा रहा है, मन कैसे क्रोध ला रहा है, क्रोध कैसे मुझ तक आ रहा है और कैसे मेरे दिमाग पर छा रहा है, उसके बाद मैं मन के कहने पर कैसे चल रहा हूँ, ये सब एक दिन एकदम ओपन हो जाएगा। पुरुष दया आना संसारा, जयते पावे मुक्ति द्वारा। बोला मैं ये ज्ञान लाया हूँ जिससे मनुष्य मुक्ति को पाएगा। सूक्ष्म वेद कहो ये भाई, सुर नर मुनि जाने नहीं तारे। अब साहब कह रहे हैं ये बहुत बड़ा सूक्ष्म है ज्ञान, तो मैं बताता हूं जिसे सुर नर मुनि आदि नहीं जानते। मुक्त होए सतलोक है जाए, परम पुरुष के दर्शन पाए। प्रथम, अब आप साहब क्या करें, पहले मैं रहनी बताऊंगा, परमार्थी जीव को कैसे रहना है ये बताऊंगा। तीनों गुण हैं विश्व के मूला, रज तम सत, ये तीन गुण में ही दुनिया उलझी है। बोला यही विश्व का मूल है। ताते दुख सुख भय अस्तूला। मैंने एक बार पहले भी बोला है, अचानक आप देखते हैं ना आपका स्वभाव बदलता जाता है। कभी आप शांत हो जाते हैं, कभी आप चिंताओं में डूब जाते हैं, कभी आप प्रसन्न हो जाते हैं, कभी आप में उपशम होती है, कभी आप अकुलाहट महसूस करते हैं। ये जानते क्यों हैं? ये सब आपकी ओर प्रेषित किए जाते हैं। अष्टदल पर मन है, जैसा जैसा जिस पत्ते पर बैठता है, जिस दिशा में बैठता है, वैसी नेचर बनती है। पौन पौन घंटे में ये अष्टकमल दल पर मन धावे, नाना रूप दिखाए, नाना रंग दिखाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, या की रूप न रेखा, वो ये सब कुछ दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। इस तरह आपकी बुद्धि सीधा बुद्धि पर प्रेषित कर देता है। इंद्रियां जैसे सहायक कैसे होती है, किसी ने आपको घृणा से देखा, आपके पास घृणा पहुंच गई। किसी ने आपको कटु शब्द बोले, बस आपके मस्तिष्क पे उत्तेजना आ गई। उत्तेजना मस्तिष्क के पास मन प्रेषित करता है। इसी तरह विषय भी प्रेषित करता है और शांति भी प्रेषित करता है। थोथी शांति, यानी जैसे बाजीगर को बंदर को बाजीगर नचाता है, जागत सोवत धर धर मारे। भाइयों, इस मन को आप समझे। वासा करे सत्य के माही, आशा ताकि राखे नहीं। अब साहब कह रहे वासा करे सत्य के माही, आशा बाकी राखे नहीं। प्रकृति पंच तत्व रही, तीनों गुण कारण यह रही। पूरी बॉडी आपकी इन पांचों तीनों गुणों पर चल रही है। रज तम सत। कुछ रजोगुणी अधिक है, कुछ तमोगुणी अधिक है, पापी करते रहेंगे। कुछ रजोगुणी है जीव। रजोगुणी क्या करेंगे? ऐश करेंगे, यानी टॉप क्लास की जिंदगी जीना चाहेंगे। और सतोगुणी ठीक है, वो अच्छे हैं, ज़्यादा किसी को नहीं सताएंगे। पर आगे साहब कह रहे हैं तीनों गुण हैं विश्व के मूला। तीनों गुण हैं विश्व के मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। सूल कहते हैं
सूए को, दुख को। तीनों गुण वशकर आपे, पंच 25 कोई नहीं व्यापे। कह रहे हैं जब 5 तत्व 25 प्रकृतियां जो है ये फिर काम नहीं करेगी, शांत हो जाएगी। एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को, रुत आवे फल खाए। अब ये कैसे करे? 5 तत्व 25 प्रकृति को कैसे साधे? ध्यान देना। तीनों गुण से न्यारा खेले। कैसे न्यारा खेलेगा? श्रुति सत्य सुमरण में मेले। जो आपका ध्यान है, बस जैसे आप चलते टांगों पर है ना, इस तरह मन की दौड़ सूरत की ताकत से है। अगर सूरत ताकत नहीं देगी, मन कुछ नहीं कर सकता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। फिर मन की ताकत ही नहीं। अब साहब कह रहे हैं कैसे 5-25 काबू करना? श्वास सूरत एक डोरी लाई। इसका मतलब है सांस और ध्यान को बस एक जगह रखना। यहां साहब क्या कह रहे हैं? तन रहते मन जात है, तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए। ये कैसे होता है? कभी कभी आप देखना, तन में रह रहा है लेकिन ध्यान कहीं है तो फिर तन में नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, मन में ऐसा मशगूल होता है कि तन की सुध नहीं रहती है। तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए। तन मन जब एक रहे तब हंस कबीर कहा है। वाह! इसका मतलब है 5 तत्व 25 प्रकृति पर नियंत्रण कैसे हो, वो बता रहे साहब। श्वास सुरत की डोरी लाए। वाह! अजर अमर हो हंस सिधावे। नेचुरल है। पूरी स्थिरता कैसे होती है वो भी सुनो। कुछ शब्द में अनेकों बार बोलने पड़ते हैं। ये बॉडी भी मन है। तभी साहब बोल रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। इनको संचालित कौन कर रहा है? जैसे बिजली को ग्रिड स्टेशन से संचालित किया जा रहा है, पर बनती तो डैम पर है ना। कहीं हाइड्रोलिक टर्बाइन्स है, कहीं पर परमाणु है, कहीं पर कोयले से चलने वाले हैं। उनसे बनने वाली बिजली को ऑपरेट करते हैं फिर वो इंजीनियर। इसी तरह मन करता यह देह समान। आपकी देह पूरा मन का आज्ञा मानती है। आपकी इंद्रियां पूरी मन की चेली है। मन करता यह देह समाना। अब अंदर से भाव उठा कि खाने की सुंदर स्त्री है, अपना वस्तु है, बस आप उसकी तरफ लपकते हैं। कहीं मधुर शब्द सुना, कान उधर लपकते हैं। कहीं सुंदर स्त्री दिखी, आंख उधर लपकती है। ये सब कम्युनिकेशन किसका है? मन का है। तभी तो साहब कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। ये तन ही मन है, इंद्री मन है। फिर कह रहे हैं मन माया तो एक है। इसलिए कैसे नहीं,
शरीर अपना काम कर रहा है, बड़ा चंचल है, अपनी क्रिया कर रहा है। इन सबको रेगुलेट कर रही है श्वासा। श्वासा की ताकत से बॉडी चल रही है। श्वासा का आवर्तन परावर्तन आत्मदेव कर रहा है, पर श्वासा द्वारा जो शरीर संचालित हुआ उसको ऑपरेट मन कर रहा है। आप देखें, शारीरिक जितनी भी क्रियाएं हैं सब पंचभौतिक तत्वों से संबंधित है। इसलिए आप मन से किसी भी तरह ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये आत्मीय कार्य करे। चंदन शीतल है, अगर आग के हवाले करोगे उसका गुण खत्म हो गया, अब वो ऊष्मा देगा। दूध अद्भुत है, लेकिन जब सांप दूध का पान करता है उसको भी विष बना देगा। इस तरह इस मन की एक वृत्ति है, ये केवल भौतिक पदार्थों और इंद्रियों के आनंद की तरफ लपकता है, ये कभी भी प्रभु की तरफ नहीं जाना चाहिए। भला छोटे बालक कभी स्कूल जाना चाहते हैं क्या? कभी भी नहीं। क्या चाहते हैं? खेलना। खेलना कितना फिजूल है उस समय। खेलना कितना फिजूल है। आप देखो कहीं वो किसी चीज को ऐसे करते हैं, बेवकूफी वाला तो पूरा काम है, क्योंकि बुद्धि नहीं है। इस तरह साहब एक बात, जो भी आप कर्म कर रहे सब बंधन कारक है। यहां एक सटीक शब्द साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की। वाह, कितना सटीक शब्द है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। यानी नाम के अलावा जो भी आपके अंदर चिंतन आ रहा है सभी उसकी फांस है, उसी का एक अक्स आपके दिमाग पर आएगा। आप देखते हैं जब लगातार आप दुख की बात का चिंतन करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, आपका मस्तिष्क भी अवसाद में आ जाता है। देखा ना, आप पर चिंतन का असर पड़ा। चिंतन कौन कर रहा है? हमारी आत्मा नहीं कर रही, चिंतन तो मन द्वारा हो रहा है। आत्मा तो पाप पुण्य से परे, ऐसा एलिमेंट है, ज्ञान अज्ञान से परे है, नित्य है, लाजवाब एलिमेंट है, अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं वो सब मन कर रहा है। अब साहब क्या करें? मन को ना ले सुखमन रखे। ऐसा क्यों? ऑटोमेटिक एक चीज हो जाएगी। आपके अंदर परिवर्तन कैसे आया? दूध का एक अलग नेचर है, जब उसमें जाम डाल दिया नेचर बदल गया ना, अब वो दही हो गया। उसमें फिटकरी डाल दी, नेचर बदल गया, पनीर हो गया, था वही दूध। बस इसी प्रकार से कर्मानुकूल नाना शरीर ये जीव धारण करता है। शास्त्रों में बड़ा साफ साफ लिखा है क्या क्या कर्म करने से किस गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। आप वेद या किसी धर्मशास्त्र को झूठा न कहें, उसमें जन्म पद यानी जीवन पद्धति का उल्लेख है। साहब पता है क्या बोल रहे हैं? वेद हमारा भेद है, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ हैं, पर जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। को कहे वेद झूठा, सो झूठा जो वेद न विचारा। इस प्रकार आपके द्वारा जितने भी किए कार्य हैं वो सब बंधन कारक है, वो सब मन का खेल है। तभी तो कह रहे हैं पाप पुण्य यह दोनों हूं बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। बस सार क्या है?
कबीर सुमरण सार है, दूजा सबई असार। कैसा सुमरण? उस परम पुरुष का। जाकी सूरत लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। नाम जपे अकह गुप्त गावे, मन चित गह सूरत लगाए। यानी बिल्कुल मन चित को पकड़कर सुरती वहीं लगाना। मन को दुनिया में मत घूमने दो, इसकी आदत है। हम सब जानते हैं बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व है, बच्चा नहीं जानता। इस पर साहब कह रहे, कबीर जाने संत जन, सुमरण सम का सुना। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साई माए समाए। आगे एक शब्द में साहब कह रहे, कबीर जाने संत जन, सुमरण सम का सुना है। सुमरण का इतना क्यों महात्म दिया है? क्योंकि जब आप सुमरण करेंगे तो बाकी जगह से आपका ध्यान एक जगह ही हो जाएगा। मन चित गहे और सूरत लगावे। तो आगे कह रहे हैं धर्मदास जी, ऐसी रहन हंस रहावे, बहुर योनि संकट आवे। दूसरा काम क्या करता है गुरु? नाम मिला तो आवागमन मिट जाता है। कैसे? बीज में अंकुरण की एक ताकत है। अगर उसको थोड़ा भूंज दिया तो बीज फिर अंकुरित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप मटर को लें, पीसो तो एक आटा बन जाता है। वो आटे में थोड़ी लवणता है, थोड़ी सीलन है। आप गेहूं को देखें, आटे को अगर आप छुएंगे तो वो चिपक रहा है, उसमें भी थोड़ी कोमलता है। चने में भी वही बात है। आप चने के दाने को उठाना, मुंह पर एक छोटा सा अंकुर दिखता है, वो जीवित है। वो कैसे जिंदा है? अंकुर को अंकुरण होने के लिए पानी चाहिए। वो पानी उसके अंदर जो आटा पदार्थ है उससे वो ले रहा है। लेकिन चने को जब भूंज दिया तो वो खुश्क हो गया पानी, वो फिर बीज नहीं बनेगा। इसी प्रकार जब नाम मिला उसके बाद में पुनर्जन्म नहीं होगा। साहब करें, आवागमन जीव का नश जाई, सत्य शब्द गहे चितलाई। अब धर्मदास जी कह रहे, साहब कह रहे, ऐसी रहनी हंस रहावे, बहुर न योनि संकट आए। धर्मदास जी कह रहे, भाई कौन सा नाम सुमरण करूं, कैसे आवागमन मिट जाए? छल ने अक्षर कह समझाई। सुन धर्मंत हंस प्यारे, तुमरो काज सकलम सारे। सुमरण आज मैं तुम्हें लखावा, बोला मैं तुम्हें लखाया हूं, सकल कामना तोर मिटावे। नाम एक जो पुरुष को आए, अगम अपार पार नहीं जाए। वो नाम एक दिव्य चेतना है, वो आपके अंदर है, बस उस चेतना में रहो। वे कौन सा है? सुमरण जो गुरुदेव बताई। सुमरे मन चित ध्यान लगाई। नाम एक जो पुरुष को आई, अगम अपार पार नहीं जाई, उसको कोई नहीं जानता। वेद पुराण पार नहीं पावे, वेद पुराण उसको नहीं जानते। आदि कहूं तो को बतियाई, अंत कहूं तो पढ़ ले जाई। अक्षर क्या है? अब यहां साफ कर रहे हैं, सब जगत बखाने, ने अक्षर का मर्म न जाने उस नाम का। वो जो जहां बोलता है मने जड़ाया, जो वाणी में आया 52 अक्षरों का नाम है, वो नाम नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं? कहा न जाए, लिखा न जाए। अब यहां विचार करना है, वो नाम है। बस तंथिर मंथिर वचनथिर
सुरत निरत्तर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोई। आगे क्या कह रहे, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। वो नाम कैसा है? आपकी उंगली को मैंने स्पर्श किया, स्पंदन लग रहा है ना, आपको वो स्पंदन लगेगा। वो नाम साथ में रहता है, जब स्पंदन लगेगा आपको हमेशा लगेगा एक ताकत साथ में, बस उसी में रहो। आयाम क्या है? मन को निग्रह करने के लिए श्वासा का सुमरण है, बस। अभी आगे साहब क्या बोल रहे हैं, आदमी भ्रमित हो जाएगा। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। सदगुरु मिले तो अगम लखावे, हंस अमी पीवत घरावे। सदगुरु मिले तो ताहे लखाए, वो बताएगा, नहीं तो नहीं, नाम नहीं पाएगा। पावत हंस लोग पहचानो, बदल जाएंगे आप। बस दूध का स्वरूप तो बदल दिया, थोड़ा सा जाम डाल दिया तो दूध का स्वरूप बदल गया, थोड़ी फिटकरी डाल दी तो पनीर बन गया, थोड़ा जाम डाल दिया तो दही, बस बदल गया। अब दही में मक्खन प्रकट कर दो, बस। जैसे दूध दूध दति माखन, बिन मत भेद न की का। अब साहब क्या कह रहे हैं, जो तिल माही तेल है, वह तिलों में तेल है, पुरोए बिना नहीं आएंगे। जो चकमक में आग, वाह तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जय खोजत कल्पो गए, घटे माए समूर। आप घी को ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? घी तो दूध में है, दूध घी की माँ है। इस तरह नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत। नाम के बाद ये सब चीजें वो हो गई। आगे क्या बोल रहे हैं? सदगुरु मिले तो अगम लखावे, वो कनेक्शन गुरु जोड़ देता है। मैंने एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था, नई नई जब मोबाइल चले थे तब की बात है। मुझे एक डॉक्टर साहब ने मोबाइल दिया था, कनेक्शन निकाल कर भी बोला, गुरुजी, डॉक्टर सिसोदिया ने, आजकल वो BSNL में डॉक्टर थे, बोला आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, आपके बहुत आश्रम में एक मैं आपको मोबाइल देता हूँ। मध्य प्रदेश से BSNL का मोबाइल था, जिसका नंबर था 94-250 11-261। अभी वो भोपाल में मेरे सेक्रेटरी के पास है, टीवी पर भी हुआ था। वो मुझे पहले उन्होंने दिया, तो ऑपरेट करते करते मैंने कहीं गलत बटन दबा दिए, लॉक हो गया। अब जैसे नंबर मैं लगाऊं वो नंबर ही नहीं लगे, फिर मैं इधर उधर बटन दबाता गया, और भी लॉक लग गए, दो लॉक लग गए। अब मैं दिल में सोचा इसको क्या हो गया। मैंने कंसर्न एजेंसी से संपर्क किया, उन्होंने कहा अपने नज़दीक के उससे एजेंसी से संपर्क करो। ठीक है। अब मैं ट्रेन में था, ये कैसे करना था। इतने में मैं देखा एक लड़का था, उसके पास फ़ोन था, ऑपरेट कर रहा था।
मैं चुपके से उसके पास बैठा, मैंने कहा भाई ये मेरे फ़ोन में गड़बड़ हो गई है कुछ। उसने कहा अंकल आपने तो इसमें 2 लाख लगा दिए। मैंने कहा ये लाख लग गए आपको कैसे पता चला? बोला स्क्रीन पर लाख का निशान है। उसने 2 बटन यूं यूं किए, लाख खोल दिया। देखा, अब मुझे उसकी युक्ति नहीं मालूम थी। तो साहब भी बोल रहे हैं कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहब मिलन की। काफ़ी उसमें से है। इस तरह ये शरीर का भेद बहुत बारीक है। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, पूरा इस घट भीतर 3 लोग हैं। जितने भी विज्ञान निकल रहे हैं अंदर से ही निकल रहे हैं, जितनी खोजें हैं अंदर से ही हो रही है। यानी यह पिंडे से ब्रह्मांड, हमारे वेदों में भी पिंड को ब्रह्मांड की संज्ञा दी है। तो साहब कह रहे हैं भाई जब वो वस्तु कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की, वो नाम आपके अंदर पूरी ताकत सर्जित कर देगा। सुरंत मंत पावे निज बीरा, संग्रह में दास। अभी यहां क्या करें, मैं उसके साथ हो जाता हूं। आप सौरमंडल में, आप यकीन करना सूरज के अंदर बैठे हुए हो। ये पृथ्वी को भी सौर ऊर्जा संचालित कर रही है, पर दिख नहीं रहा है। नाम पाने के बाद आप इसी तरह उस सत्ता के बीच में बैठे रहोगे, आप में बदलाव आ जाएगा। आगे क्या कर रहे हैं, बिन सदगुरु कोई नाम ना पावे। अब यहाँ एक बहुत जटिल कंडीशन रख रहे हैं और बात रख रहे हैं। यहाँ सदगुरु का अर्थ है उस सत्ता को प्राप्त किया हुआ, सत्य पुरुष को जानसी, जिसका सदगुरु नाम। तब वो कंसंट्रेशन से वो पावर लाकर आप में ड्रॉप करेगा, वो काम करने लगेगा। आप नहीं देखते हैं तरंगों का युग है। देखिए बड़े बड़े शिप चल रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, वहाँ तो टावर नहीं है ना, सैटेलाइट से कनेक्टेड है। मैंने कल सैटेलाइट का महात्म भी बताया था कि फ्यूचर का वार जो होगा अंतरिक्ष वार ही होगा। आपने देखा चाइना के एंकरों ने बंबई की बिजली को सीज कर दिया, फिर हमारे वैज्ञानिकों ने वो लाख पूरे खोल दिए। आपको ध्यान होगा ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपकी पूरी कम्युनिकेशन व्यवस्था को भी लॉक किया जा सकता है। और ये काम अमेरिका ने कुवैत और इराक युद्ध में किया था। इराक का मंतव्य था कुवैत पर कब्जा, क्योंकि कुएं के इतने तेल है, कुवैत में इतने तेल है, बहुत तेल एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका उससे कनेक्टेड है। इसलिए उसने इराक पर जब हमला किया, सद्दाम हुसैन बड़े बड़े दावे कर रहा था और 2 दिन यानी 48 घंटे के ऊपर सद्दाम हुसैन के हाथ भी खड़े हो गए, टांगे भी खड़ी हो गई थी। पूरे इराक को अमेरिकी सेना ने सिर्फ 2 दिन में कवर कर दिया था। क्या किया, उनका कम्युनिकेशन सीज कर दिया था। तो इस तरह से जब गुरु नाम देता है तो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को जोड़ता है और मन को सीज कर देता है। तभी तो साहब कह रहे हैं नाम होए तो मात न वाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। वो नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्म नाम साहिब सदगुरु एक। अब साहब क्या कह रहे, बिन सदगुरु कोई नाम न पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। ये एक पूर्ण गुरु के बिना मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि पूर्ण गुरु कौन है, जो परम पुरुष को जाना, सतपुरुष को जान सी, तिसका सदगुरु नाम, उसकी संज्ञा सदगुरु है। भाई एक आदमी ने डिग्री ली, शास्त्री किया,
वो शास्त्री हुआ। एक डिग्री है ग्रेजुएशन के इक्वल, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह मौलवी एक डिग्री है, इस तरह ज्ञानी एक डिग्री है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ये डिग्री मिलती है। इसी प्रकार सदगुरु एक डिग्री है, स्वामी एक डिग्री है, आचार्य एक डिग्री है। आचार्य साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। स्वामी जो इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने बस में कहा, जैसे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी, गो कहते हैं इंद्रियों को, स्वामी कहते हैं जिसका नियंत्रण हो, वही गोस्वामी लिखेगा। इस तरह सदगुरु केवल वो लिखते हैं जो सतलोक में पहुंचे हैं, परम सत्ता को जानते हैं। साहब वाणी में साहब तो कह रहे हैं परम पुरुष को जान से जिसका सदगुरु नाम। अभी यहाँ पर मैं देखा जी 8वीं पास भी नाम के साथ शास्त्री फलाना फलाना, क्वालिफिकेशन पूछो तो 8वीं पहले, वो तो नकली शास्त्री हुए। उन्हें तो शास्त्री लगाना ही नहीं चाहिए, उन्होंने शास्त्री की डिग्री हासिल नहीं किया। ऐसे तमाम शास्त्री घूम रहे हैं जो साहित्य से ग्रेजुएट नहीं है पर आगे शास्त्री लगा रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है शास्त्री होता क्या। इस तरह साहब कह रहे सदगुरु ही बताएगा आपको पूरा, वो नाम देगा, बाकी नहीं, क्योंकि वो परम सत्ता को जानता है। कंसंट्रेशन से पावर लाकर ड्रॉप करेगा आपके अंदर, वो विस्फोट करता जाएगा, उससे मन इंद्रियां सब नियंत्रित होती जाएगी और जगत के पदार्थों की आसक्ति कम होती जाएगी। वो नाम है। बिन सदगुरु कोई नाम न पाए, वो नाम मिल नहीं सकता बिना सदगुरु के। अब यहां क्या करें, अकह नाम, लिखा न जाए पढ़ा न जाए। आप विचार तो करें ना। अब गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ब्रह्म नाम ते नाम बरदायक वरदान। समझत लोग पढ़े पुंचीना, जाते लोग होए लवलीना। समझते ही बस वो नाम, जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। हृदय स्वच्छ होता जाएगा खुद ब खुद। मेरा लंबा रिसर्च है इस पर, मैं कई लोगों से पूछता हूँ, आप बदल जाएंगे। नाम के प्रताप से भय आन के आन, आन कहते दूसरा, नाम के प्रताप से दूसरे हो जाओगे। हरदम सुमरे चित्त लगाई, लोकदीप में जाए समय। आवागमन ताहे नहीं भाई, वो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। जरा मरण का बीज नशाई, पुनर्जन्म और जन्म ने मरने का बीज नष्ट हो जाता है। अब यहां क्या कह रहे हैं, यह तो भेद अगम है भाई, वेद कितेब काहू नहीं पाई। वाह, वेद कितेब नहीं जानते। शेष महेश न कोई जाने, ब्रह्मा खोजत ताए बुलाने। यह जग मूर्ख महाचेता, परम पुरुष ते नाही हेता। हेत विहुना सुर नराई, यह तो भेद कही नहीं था। 3 लोग थे भिन्न पसारा, सत्य लोग पुरुष दरबारा। पुष्पदीप जय पुरुष स्थाना, आज पुरुष जय बैठे थाना। सूरज सोरह ज्योति निवासा, ऐसा एक हंस प्रकाशा। जगह 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 साहब इसकी वाणी कह रहे हैं। पुरुष गुप्त है रहे समाई, सूक्ष्म शीश तारण दर्शाई। कह बखानो पुरुष स्वरूपा, वर्ण जाए बस रूप अनुपा। जब लग त्रिया पुरुष न परसे,
कहाँ बखाने सुख बिन तरस थे। तिया पुरुष जब मिलिया भाई तब सुख कछ कहा न जाए। बोला जैसे स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन नहीं हो पाता है, इसी प्रकार जब कह रहे वो जो परसा उसको पता है, जिन जाना तो नहीं पहचाना, जैसे गूंगा सपना जाना। कहा बखानो वर्ण जाई गूंगा गुंग सैन न खाई। ऐसा सदगुरु भेद रखावे सुरतवंत हंसा सच पाए। वाह, कह रहे ये भेद बस वो जानेगा जिसके साथ हुआ। घायल की गत घायल जाने, क्या जाने वेद विचारा। तो बंधुओं, नाम की महिमा अनंत है, इसको न भूलना। आपको मैं बताऊं, जिस तरह आप देखना ततैया अगर अजवान का धुआं करेंगे 1 मिनट नहीं रह पाएगी, भग जाएगी। इसी प्रकार साहब करें जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, हृदय शुद्ध हो जाएगा। अरे भाई आगे क्या बोलूं, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। मेरे शब्द आपके हृदय में सब उतर रहे होंगे, आप अपना बदलाव देखें, आपको ज्ञान मिल जाएगा। बंधु, समय हो रहा है। आज मेरा प्रोग्राम अमृतसर और गुरदासपुर है तथा कठुआ भी। पिछले 2-3 दिन से मैं काफ़ी व्यस्त रहा। पाँच तारीख को मेरा प्रोग्राम जालंधर था। वहाँ यहाँ से जाने में बड़ा टाइम लगता है। रात को 11-12 बजे फ्री हुआ। सुबह फिर वहाँ से मैं करीब 6 बजे के आसपास निकला। 6 तारीख को पहाड़ी रास्ता है। पहला प्रोग्राम दिया पठानकोट आश्रम में, दूसरा प्रोग्राम दिया कठुआ आश्रम में, फिर मैं रांझी आया। 7 तारीख को कल पहला मेरा प्रोग्राम था रघबंधु आश्रम में। फिर वहाँ से मैं चला गया अखनूर, बड़ी भीड़ थी वहाँ प्रोग्राम दिया। वहाँ से फिर बाबी तालाब गया मैं एक जगह, रात में यहाँ पहुँचा। तो थोड़ा मैं सोचा अभी मैं अमृतसर जाऊँगा, ये आना जाना 450 किलोमीटर हो जाता है। तो फिर मैं उतना ज़्यादा जटिल कार्य नहीं करना चाहा, इसलिए मैं इन जगहों पर लाइव प्रोग्राम दे दूंगा। अभी अमृतसर में थोड़ी देर में ये प्रोग्राम दूंगा। उसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास मैं ये प्रोग्राम दूंगा गुरदासपुर में, और लगभग 5 बजे के आसपास मैं लाइव प्रोग्राम दूंगा। कठुआ जाने का प्रयास करूंगा साहब।